हरिओम। शुभ संध्या। गुड इवनिंग। मैं गणित वाला किशोर कुमार लाल दास। तो मैं आज बात करने वाला हूँ जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, तो उनसे संबंधित आज का विषय है और ये बहुत ही सरल और आवश्यक विषय है। तो सामान्यतः जो शिक्षक हैं, जो शिक्षक बंधु हैं या जो शिक्षिका हैं, तो क्लास में डायरेक्टली जाने के बाद कुछ पर्सनल टॉकिंग शुरू कर देते हैं या पर्सनल वर्क स्टार्ट कर देते हैं, जबकि क्लास में बैठे हुए 40 स्टूडेंट का आई कांटेक्ट आपके सामने होता है। और उसी स्थिति में आप जाने क्लास में इन करने के बाद जहाँ आपको मैनर का यूज करना चाहिए, डिसिप्लिन का यूज करना चाहिए, बच्चों से इंटरेक्शन का काम करना चाहिए, वहाँ आप जाते हैं क्लास में और क्या करते हैं, तो पर्सनल कोई वर्क हुआ उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं या किसी तरह का फ़ोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मोबाइल में इन्वॉल्व हो जाते हैं या कोई अन्य कार्य में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये कदापि उचित नहीं है। जो शिक्षक होते हैं वो एक पथ प्रदर्शक होते हैं और उसका रोल मॉडल होते हैं स्टूडेंट का। तो रोल मॉडल के रूप में आपका अनुसरण बच्चे कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डिसिप्लिन बच्चों को भी सिखाना चाहिए और खुद भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए। तो जैसे ये क्लास में आप इन करते हैं तो बच्चों को आप वेलकम कीजिए और बच्चे भी आपको उसी अनुसार मैनर में वेलकम करना चाहिए। और नहीं यदि है तो उस चीज़ को सिखाना चाहिए क्लास में इन करने के साथ, और क्लास का ऑब्जर्वेशन करना चाहिए एक साथ, पूरी क्लास का ऑब्जर्वेशन, क्योंकि जो टीचर होते हैं वो एक तरह से मैनेजर भी होते हैं अपने क्लास का। तो उस दृष्टिकोण से पूरी व्यवस्था पर निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों से फिर हाल चाल लेना चाहिए, बच्चों से कुछ टॉकिंग करना चाहिए, इनडायरेक्ट रूप से जो टॉपिक पढ़ाना है उसमें डायरेक्टली टॉपिक पे जाना ही नहीं चाहिए। इसे हम लोग शिक्षण प्रोसेस में बोलते हैं शिक्षण का गला घोंटना। यदि गए और क्लास में टॉपिक बोर्ड पे लिख दिए और स्टार्ट हो गए, तो इस चीज़ को शिक्षा शास्त्र में कहा गया है शिक्षण विधि का गला घोंटना। इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। जो हमको पढ़ाना है, मान लीजिए एनर्जी, तो एनर्जी से रिलेटेड कोई भी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करेंगे, पूछेंगे कौन आप जो खाना खाते हैं उससे क्या मिलता है, या आप कह सकते हैं जो माचिस में कंटेंट लगा हुआ है जलने लगता है उसमें क्या चीज़ है, वो भी एक एनर्जी है। या कोल को जो बर्न करते हैं तो वो हीट एनर्जी है, और कोल जो है वो कंटेंट वो भी एक एनर्जी का रूप है। तो ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टली जाना चाहिए, बच्चों का आंसर आ जाए तब जाना चाहिए टॉपिक पे। इस तरह का ध्यान रखना चाहिए शिक्षकों को। दूसरी बात, प्रॉपर मेथड यूज करना चाहिए शिक्षण में। ये नहीं जो साइंस पढ़ा रहे हैं लेक्चरिंग मेथड में आप पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे को उबाऊ हो रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं बच्चे को। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा मेथड में हम लोग पढ़ाएं जो बच्चे उबे नहीं और बच्चे इंटरेस्टेड रहे और आपकी ओर अट्रैक्टेड रहे। तो इस तरह से ये शिक्षण बहुत ही उन्नत बन जाता है। इसके बाद यदि आप बोर्ड पर ही रहें तब भी बिल्कुल आप स्टैटिक नहीं रहें, बल्कि क्लास में मूवमेंट रहें, मोबिलाइज रहने से बच्चे सतर्क रहते हैं और बच्चे क्या कर रहे हैं देखेंगे, समझेंगे। तो ये भी एक चीज़ होता है शिक्षक के लिए। तो और ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज होना चाहिए व्यवस्थित ढंग से, और अट्रैक्टिव राइटिंग में लिखे तो और भी अच्छा। तो इस तरह से ब्लैक बोर्ड का प्रॉपर यूज हो, अट्रैक्टिव राइटिंग में हो, और बच्चे के साथ इंटरेक्शन भी हो, और बच्चे को जो पढ़ा रहे टॉपिक से रिलेटेड उससे क्वेश्चन भी पूछते रहें, जो बच्चे सतर्क रहेंगे। तो ये सारे चीज़ें हैं जिस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए। खास करके जो बच्चे क्लास में इन और आउट होते हैं, इस चीज़ को आप बता दें तो क्लास स्टार्ट होने के बाद ये सब इन आउट वाला इमरजेंसी केस छोड़ करके ना हो, क्योंकि बच्चे एक जाएंगे एक आएंगे, इस तरह से डिस्टर्बेंस होता है। और तो ये सारी चीज़ें को कम समय में मैं व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही आवश्यक है शिक्षक बंधुओं के लिए। तो टीचिंग टेक्निक, टीचिंग प्रोसेस
और टाइम का मैनेजमेंट और डिसिप्लिन और मैनर और बच्चों के साथ साथ आपका इंटरेक्शन, ब्लैक बोर्ड यूज, ये सारे चीज़ को ध्यान रखने से क्लास आपका अट्रैक्टिव होगा और बच्चे आपके क्लास में मज़ा लेंगे। तो आज मैं अलविदा लेना चाहता हूँ अभी के लिए और धन्यवाद, शुभ रात्रि।